हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, क्योंकि जब हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, हम यहोवा के सिंहासन को छूते हैं, हम उसके जलाल को टच करते हैं। आए अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाए, आए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और स्वर्ग में विराजमान महामहिम सर्वशक्तिमान की ओर आज अपने ध्यान को लगाए। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर लगी रहती हैं, आज हम अपने पिता की ओर अपनी आंखें लगाते हैं। हम अपने अब्बा की ओर अपने हाथों को उठाते हैं कि आज हमारा अब्बा स्वर्ग को खोलेगा और वो आज हमें तृप्त करेगा। ओ हालेलुया, वो आज हमें तृप्त करने वाला है, वो आज हमें भरपूरी से देने वाला है, आज वो स्वर्गीय मन्ना उठेलने वाला है। ओ हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है, उसका जलाल, उसकी महिमा, उसकी उपस्थिति यहाँ है। आज आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आज का दिन, आज का समय, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए। ओ बदलने वाला है। हालेलुया, ओ आज के बाद सब कुछ बदलने वाला है। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ स्वर्ग में विराजमान महामहिम बाबा, हम यहोवा मसीह में आपके पास आते हैं। आज हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हम तेरे वचन के लिए भूखे हैं, तेरे वचन के लिए प्यासे हैं। तेरे पास जीवन का सौदा है, अनंत जीवन की बातें हैं, स्वर्ग का मार्ग है, स्वर्ग की भरपूरी है। पिता, हम आज आपके पास आते हैं। आज आप अपने लोगों को वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ दें। आज हम उन बातों को जिन्हें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, किसी इंसान के चित्त में चढ़ी नहीं, आज हम वो प्राप्त कर पाए, आज हम वो लेने पाए, आज हम उन बातों को देखने पाए। पिता, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए आज अभिषेक के कारण हर जुआ थोड़ा चाहे, हर जुआ थोड़ा चाहे, हर जिंदगी आजाद होने पाए, अभिषेक जिंदगियों को बदलने पाए, मेरी महिमा होने पाए, मेरी महिमा होने पाए। आज उधेर दे अप्पा, आज उधेर दे हर जिंदगी, हर हृदय तृप्त होने पाए आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए। क्योंकि जब तक आप अपनी मुट्ठी ना खोले, हमें ना दे, हम कुछ नहीं पा सकते। आज हमारे लिए मुट्ठी खोल और हम स्वर्गीय बातों से तृप्त हो, स्वर्गीय अभिषेक से तृप्त हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट होने पाए। अब्बा, आपकी महिमा प्रकट होने पाए। धन्यवाद, आपके स्वर्गदूत यहाँ मौजूद है। धन्यवाद, पवित्र आत्मा की भरपूरी यहाँ है। ओ यहाँ यहोवा है मसीह का सिंहासन है। ओ हालेलुया, हम सबकी आंखें खोल यीशु, हम तुझे आत्मा में देख सके, हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे सुनना चाहते हैं, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। आज हमारे हृदय खोल, हमारी आंखों को खोल, हमारे जुबान को खोल कि हम तेरी स्तुति कर सके, हम आपकी महिमा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर जलाल आपके नाम को देते हैं। यहोवा मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। हम जोरदार ताली मारकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का वेलकम करेंगे। वो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति का बादल हमारे बीच में है। हालेलुया। बैठ जाएंगे सब। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप स्वर्गीय मन्ना लेने के लिए? कौन सा मन्ना? कौन सा मन्ना? कौन सा मन्ना? स्वर्गीय मन्ना। आज जो वचन मैं आपको देना चाहता हूं, ये स्वर्ग से आया है। कहां से आया है? कहां से आया है? कहां से आया है? स्वर्ग से। आज का दिन, आज की तारीख, आज का समय आप नोट कर लीजिए। आप बदलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलो, आज के बाद मैं बदलने जा रहा हूं, मैं बदलने जा रहा हूं। आज के बाद जैसा आज तुम मुझे देखते हो ऐसा नहीं देखोगे। हालेलुया। क्योंकि आज के बाद मैं लाइन में खड़ा होकर प्रार्थना नहीं करवा रहा हूंगा, मैं चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं करवा रहा हूंगा, लेकिन मैं खुद एक चमत्कार बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुद एक चमत्कार बन जाऊंगा। आज के बाद मेरे जीवन से अभिषेक ओवरफ्लो होगा, अभिषेक उमड़ने पाएगा। हालेलुया। तो थोड़ी देर बड़े ध्यान से, बड़ी खामोशी के साथ, बड़े भूखे और प्यासे होकर आज यहोवा के वचन को रिसीव करें, उसके वचन की ओर अपने कान, अपनी आंखें, अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। ये वचन आपको एक चमत्कार के रूप में बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 अध्याय उसके 5 वचन को। भजन संहिता 23 अध्याय उसके 5 वचन को। हाँ, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर के ऊपर क्या मला है, क्या मला है, क्या मला है। ये तेल क्या है, ये तेल क्या है, ये तेल क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभिषेक आपकी जिंदगी को तब्दील कर देता है, अभिषेक आपकी जिंदगी को बदल देता है। हमने अभिषेक के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम सीखेंगे कि अभिषेक को बढ़ाना कैसे है, अभिषेक को डबल कैसे करना है, अभिषेक को ट्रिपल कैसे करना है, अभिषेक को मल्टीप्लाई कैसे करना है। हालेलुया। अभिषेक में बढ़ना कैसे है, ताकि आप चमत्कारों के पीछे ना भागे, आप खुद एक चमत्कार बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप जहां खड़े हो जाए वहां चमत्कार होना शुरू हो जाए। ये अभिषेक आपके जीवन में करता है मेरे प्रियो, ये अनॉइंटिंग आपके जीवन में करता है मेरे प्रियो। क्योंकि अभिषेक, बोलो अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक हालातों को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम के अंदर 3 प्रकार के अभिषेक होते थे। पहला अभिषेक एक राजा का होता था। किसका होता था, किसका होता था, राजा का अभिषेक होता था। दूसरा जो अभिषेक होता था वो याजक का अभिषेक होता था। किसका अभिषेक, किसका अभिषेक। और तीसरा जो अभिषेक होता था एक भविष्यवक्ता का अभिषेक होता था। किसका अभिषेक, किसका अभिषेक, किसका अभिषेक, भविष्यवक्ता का अभिषेक। ये 3 प्रकार के अभिषेक पुराने नियम के अंदर हुआ करते थे, और बहुत सर्टेन पीपल को, चुने हुए लोगों को, कम लोगों को यह अभिषेक दिया जाता था। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक कभी उस व्यक्ति के जीवन में नहीं ठहर पाता जो इसके कीमत को, उसके मूल्य को समझता नहीं है। अभिषेक को वही व्यक्ति संभाल के रख सकता है, अभिषेक में, अनॉइंटिंग में वही व्यक्ति रह सकता है जो इसके मूल्य को समझता है, इसकी कीमत को जानता है, इसका आदर करता है, इसमें बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो 3 प्रकार के अभिषेक कुछ पीपल्स को, कुछ लोगों को किया जाते थे, लेकिन दाऊद कहता है तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आज के समय में ये तीनों ही अभिषेक यहोवा हमें करता है। पवित्र आत्मा ये तीनों ही अभिषेक अपने लोगों को करता है। हालेलुया। आप बुलाए गए हैं एक राजा होने के लिए। क्या होने के लिए,
क्या होने के लिए? एक राजा होने के लिए उसने बुलाया है और आपके सिर के ऊपर तेल उड़ेला है। हालेलुया। अब कहते हैं ना यीशु मसीह राजाओं का राजा है, तो राजा कौन है? कौन है राजा? जोर से बताओ, कौन है राजा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हालेलुया। हम राजा है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। उसने बुलाया और बुलाकर कौन सा अभिषेक दिया? कौन सा अभिषेक दिया? राजा वाला। हम अंधकार की हुकूमतों के ऊपर राजा हैं, हम शरीर के कामों के ऊपर राज करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा अभिषेक याजक का होता था, उसने हमें बुलाया और हमारे सिर के ऊपर तेल उड़ेल दिया। क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? क्योंकि वचन कहता है तुम क्या हो? याजकों के समाज हो, राजपदधारी हो, याजकों के समाज हो, ताकि यहोवा के आगे उत्तम बलिदान चढ़ाओ। कौन सा बलिदान? कौन सा बलिदान? तो हम क्या हैं? कौन क्या है? आपकी पहचान क्या है? बोलो, मैं राजा हूं, मैं याजक हूं। मैं राजा हूं, मैं याजक हूं। ये चमत्कार नहीं? अब तक हम समझते थे हम वही गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास प्रॉब्लम्स की भरमार है। लेकिन सुने यहोवा का वचन क्या कहता है। सुने बाइबल क्या बताती है कि आप कंगाल नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं, पर आप राजा हैं। आपको बुलाया गया राज करने के लिए। हालेलुया। आपको बुलाया गया याजक बनने के लिए। हालेलुया। क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? उसने तेल उड़ेला है। राजा बनने के लिए, याजक बनने के लिए, और तीसरी बात भविष्यवक्ता बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नबियों के पीछे भागने के लिए नहीं, लाइन में लगने के लिए नहीं, जहां आप खड़े हो वहां लाइन लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा वो आशीष देता है जिसे आप उठेलते जाए, उठेलते जाए, उठेलते जाए, और जितना उठेलेंगे उतना बढ़ता जाएगा, जितना उठेलेंगे उतना बढ़ता जाएगा। ये खत्म होने वाला, ये खत्म होने वाला। हालेलुया। किसने बुलाया? क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? याजक बनने के लिए। क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? भविष्यवक्ता बनने के लिए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 वचन में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ती। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 वचन। हाँ, मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पे गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, एक ऐसा मत कर, मैं तेरे भाइयों का संगीदास हूं, जो यीशु की गवाही हाँ स्थिर है। हाँ हाँ, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। आप देते हैं गवाही यीशु मसीह की? कौन कौन देते हैं? बस इतने से लोग, बाकी के पास गवाही नहीं है। क्या गवाही देते हैं? क्या गवाही देते हैं? क्या गवाही देते हैं? यीशु आने वाला है। हालेलुया। तो कौन है आप? कौन है आप? क्या कंगाल? क्या गरीब? क्या परेशान? क्या दुखी? क्या हताश? कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? तो करो अपने लिए भविष्यवाणी। हालेलुया। कोई खड़ा होकर आपके लिए भविष्यवाणी करे, ऐसा नहीं चाहता यहोवा।
उसने आपके अंदर वो अभिषेक उठेला है, उसने आपके अंदर वो अभिषेक उठेला है कि आप राजा बने, आप याजक बने, आप उसके भविष्यवक्ता बने। हालेलुया, हालेलुया। जब ये अभिषेक जीवन में आता है, आपको पता है क्या होता है? दाऊद जंगलों के अंदर फिर रहा है, भेड़ बकरियों के बीच में, शेर के खतरों के बीच में, भालू के खतरे के बीच में, कोई उसके पास नहीं है, अकेला, अलोन। लेकिन एक दिन शमूएल ने उसके ऊपर तेल उड़ेल दिया। शमूएल ने कुप्पी से नरसिंगे के द्वारा उसके ऊपर तेल उड़ेल दिया। जैसे उसके ऊपर तेल उड़ेला, अभिषेक उसके जीवन के ऊपर आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? अभिषेक आ गया। और जैसे ही उसके ऊपर अभिषेक आया, उसने सबसे पहला काम क्या किया? क्या काम किया उसने? क्या काम किया है उसने? हालेलुया। क्योंकि यशायाह 10 अध्याय 27 वचन कहता है, अभिषेक के कारण जो छुआ तेरे ऊपर है उसे तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब अभिषेक आपकी जिंदगी के ऊपर आए, सबसे पहला काम, आज जो गोलियत आपके जीवन में है, जो आपको धिक्कारता है, आपको ललकारता है, आपकी वो परेशानियां, आपकी वो बीमारियां, आपकी वो तकलीफें जो गोलियत के समान आपको बढ़ने नहीं देती, जो गोलियत के समान आपको उठने नहीं देती, जो गोलियत के समान डेली कोसती रहती हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे उसके साथ? क्या करेंगे ऐसे? क्या करेंगे उसके साथ? क्योंकि आप आम नहीं हैं। जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आप दाऊद बन जाएंगे। हालेलुया, आप दाऊद बन जाते हैं। हालेलुया। उस अभिषेक को ले, सबसे पहला काम गोलियत को मारना है। ये गोलियत एक बड़ा पाप आपके जीवन में हो सकता है, ये गोलियत एक बड़ी बीमारी आपके जीवन में हो सकती है। पिछले दिनों में एक फैमिली है, परिवार है, उसके घर के अंदर एक व्यक्ति है जो ब्रेन ट्यूमर से मरने की कगार पे था। पिछले 2 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूं। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और डॉक्टरों ने कहा इनकी सेवा कर लो। मैंने उस भाई को कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उस जिसके घर में ये प्रॉब्लम है, वो परिवार यीशु मसीह को नहीं मानता। मैंने कहा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था 2-3 महीने पहले ही कि ये खत्म होने वाला है, इसकी सेवा टहल कर लो। पर मैंने उनको कहा, आप प्रार्थना कराएं, आप टेलीफोन करें और प्रार्थना कराएं। मेरा यहोवा अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है, वो चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका पता नहीं था कि आज मर जाएगा, कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, नहीं पता था। हालेलुया। उन्होंने फोन कराना शुरू किया, यहोवा ने चमत्कार कर दिया। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक बड़े बड़े काम करता है। वो आईसीयू के अंदर एडमिट था, डॉक्टरों ने कहा थोड़ी समय बाद इसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। मैंने कहा फोन क्या स्पीकर ऑन करो। मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने हमें सर पकड़ के बैठने के लिए नहीं बुलाया, टेंशन लेने के लिए नहीं बुलाया, उसने चमत्कार बनाकर भेजा है। हालेलुया। हम जहां खड़े हो जाएंगे क्या होगा? जहां हाथ बढ़ा देंगे क्या होगा? चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। जो वेंटिलेटर पे जाने वाला था, यहोवा उसे आईसीयू से बाहर ले आया, उसे वार्ड में ले आया, वार्ड से बाहर लेकर उसे आज घर में ले आया। आज यहोवा ने उसे संभाल के रखा है।
मैंने उस फैमिली को बताया, जिस दिन आप यीशु पे विश्वास करेंगे आप चिल्ला चिल्ला कर गवाही देंगे। यही व्यक्ति जो आज बेड में पड़ा है अपनी खाट उठाकर गवाही देगा। हालेलुया। ये अभिषेक। दाऊद के भाई डरे हुए, घबराए हुए, क्यों? अभिषेक नहीं है उनके पास। लेकिन दाऊद अभिषेक में भर के कहता है, गोलियत मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा, और समस्त इस्राएल जानेगा कि यहोवा ही सच्चा एलोहिम है। हालेलुया। क्या आप चैलेंज दे सकते हैं अपनी परेशानी को? क्या आप चैलेंज दे सकते हैं? अभिषेक ये काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा के ऊपर वो अभिषेक था, यहोवा कहता क्यों प्रार्थना करता है? मैंने तुझे चमत्कार बनाकर भेजा है। उठाया थी, मार डाल समंदर पे। हालेलुया। एलीशा के पास, एलिया के पास अभिषेक था, पूछना नहीं पड़ा। जैसे ही एलीशा पर एलिया का आत्मा आ गया, चद्दर आ गई, उसने उठाई चद्दर, मारा यरदन नदी पे। हालेलुया। पूछा नहीं उसने, टेंशन में नहीं आया, प्रार्थना कराने नहीं आया, प्रार्थना करो मैं क्या करूं। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक आपको अनदेखी चीजों को दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यह अभिषेक है। दाऊद कहता है तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। मेरा कटोरा, मेरा कटोरा, मेरा कटोरा। हाँ, उमड़ना है। आज हमें सीखना है हमें उमड़ना कैसे है, हमें बढ़ना कैसे है। क्योंकि अभिषेक अद्भुत काम करता है। आज हम गोलियत को तो मारेंगे ही मारेंगे। हालेलुया। गोलियत के ऊपर चढ़ जाएंगे। अपने अंदर की कमी को, अपने साथ जुड़ी हुई परेशानी को आज हम कुचलेंगे तो कुचलेंगे ही। लेकिन बहुत सारे लोग तो उस गोलियत की चप्त में है, उसे भी बाहर निकाल के लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही अभिषेक करता है, मल्टीप्लाई। दाऊद कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा, मेरा कटोरा, मेरा कटोरा। ये उमड़ना कैसे है? ये उमड़ना क्या है? ये उमड़ने की कुंजी क्या है? क्या कुंजी है उमड़ने की? बाइबल में लिखा है एक औरत थी, उसका पति मर गया, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था। क्या था? उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, और कर्ज मांगने वाले उसके चौखट पे आए और कहा हमारा कर्जा दे दे, नहीं तो तेरे बच्चों को ले जाएंगे। औरत बुद्धिमान है, औरत समझदार है। औरत ने कहा रुको, मेरे पास तो अनॉइंटिंग है, अभी रुको, मैं जा रही हूं खुदा के खादिम के पास, पूछ के आती हूं मुझे क्या करना है। वो गई एलीशा के पास, तेरा खादिम, मेरा पति मर गया है, कर्ज मांगने वाले आए हैं, अब मैं क्या करूं? एलीशा ने पूछा तेरे घर में क्या है? हालेलुया। उसने नहीं बताया चारपाई है, थोड़ा सा आटा है, ये सब्जी है, नहीं, समझदार औरत है। एलीशा कहता है तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास। उसने कहा मेरे पास एक हंडी तेल है, मेरे पास ऑयल है, मेरे पास अभिषेक है। हालेलुया। मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? आज अगर आपसे पूछा जाए क्या आप बताते हैं ऐसे? मेरे पास समस्याएं हैं, मेरे पास बीमारी है, मेरे पास प्रॉब्लम्स है, मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास वो दिक्कत है। क्या आपने कन्फेस किया यही मेरे पास अभिषेक है? अब बताओ कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। कैसे उगलना है, मुझे गाइड करो। पास्टर मेरे पास अभिषेक है, आई हैव अभिषेक, आई हैव अनॉइंटिंग। उसने कहा मेरे पास एक हंडी तेल है, एक कुप्पी तेल है, मेरे पास अभिषेक है।
एलीशा कहता है बस यही चाहिए, हालेलुया, मुझे यही चाहिए। जा अपने पड़ोसी से बर्तन मांग ले, अपने पड़ोसी से जितने चाहे बर्तन चाहिए बर्तनों को मांग ले। अपने घर में जा, अपनी कुप्पी को उठा और बर्तनों में तेल उठेलना शुरू कर। हालेलुया, क्योंकि जब तक आप उड़ेलेंगे नहीं, जब तक आप देंगे नहीं, आप बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा एक बिखेरता जाता है, उसका बढ़ता जाता है। एक कंजूसी करता है, दबाता जाता है, उसका घटता जाता है। हालेलुया। बढ़ने की कुंजी है देना मेरे प्रियो। जब तक आप दोगे नहीं, आप कभी जीवन में बढ़ नहीं पाओगे। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आज जो वचन आप सुन रहे हैं, जाकर आप बहुत सारे लोगों को सुना सकते हैं। बहुत सारे लोग आज संगति में नहीं आए हैं, अब जाए फोन करके सुनाए वचन। अगर आत्मिकता में बढ़ना चाहते हो तो दूसरों को आत्मिकता में बढ़ाओ, दूसरों के अंदर वचन का तेल उंडेलो। हालेलुया। अगर अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो, दूसरों की प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर खुद यीशु की शांति चाहते हो, दूसरों को शांति देना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप चमत्कार बनने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी के लिए चमत्कार बन सकते हैं, आप किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। किसी जो भाई बहन आज घटी में है, परेशानी में है, उसे उठा सकते हैं। आप उसे उठाने जाएंगे, आप खुद ऊपर उठे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देना, बोलो देना, देना। आज मैं देने के बारे में सीखूंगा, तभी मैं उमड़ूंगा, तभी मैं उमड़ूंगा, तभी मैं छलकूंगा और बहुत सारे खाली बर्तनों को भर दूंगा। हालेलुया। जब तक आप उंडेलेंगे नहीं, आप झलकेंगे नहीं। हालेलुया। जब तक आप दोगे नहीं, आप जीवन में बढ़ नहीं पाओगे। चाहे वो आपका आत्मिक जीवन हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल हो, चाहे आपकी समस्याएं हो, जब तक आप देना नहीं सीखोगे, जब तक आप दूसरों को बढ़ाना नहीं सीखोगे, आप अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाओगे। हालेलुया। ये मैं आपको कुंजियां दे रहा हूं, ये कुंजियां हैं मेरे प्रियो, इसे ले लो। आपको देना है। उस विधवा ने सीख लिया, वो बर्तन ले आई, कुप्पी लिया और उड़ेलना, उड़ेलना। पहला बर्तन में तेल उड़ेला, बर्तन भर गया, साइड कर दिया। दूसरा बर्तन तेल डेला, बर्तन भर गया, साइड कर दिया। ऐसे कितने सारे बर्तनों में वो तेल उड़ेलती जा रही है, तेल उड़ेलती जा रही है, तेल उड़ेलती जा रही है। पता है वो बर्तन मांग के लाई है, बर्तन। कभी अभी आ गए पड़ोसी, दो मेरे बर्तन वापस, टेंशन नहीं है। हालेलुया। तेल उड़ेल रही है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, आपकी कलीसिया के अंदर, आपके बाहर। जब तक आप उन्हें देना नहीं सीखोगे, आप बढ़ना नहीं सीखोगे। हालेलुया। आप अपने जीवन में उन्नति नहीं पा सकते। यही बढ़ोतरी की कुंजी है, यही उमड़ने की कुंजी है। आप वचन को यहां चर्च से ले जाते हैं, अपने अंदर दबा के बैठ जाते हैं, किसी को नहीं बताना। और फिर जो वचन था अंदर, अगले हफ्ते जब आप आते हैं, वो भी अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने जाकर किसी में उड़ेला नहीं। अगर किसी में उड़ेल लेते, वो और बढ़ जाता। हालेलुया। आज हमारी अलमारियां कपड़ों से भरी होती हैं, चाहे हम पहने ना, पर से बड़े संभाल के रखते हैं। समय आता है छोटे हो जाते हैं, कुछ में कीड़े लग जाते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। अगर हम उसे किसी जरूरतमंद को दे देते, हमारा और बढ़ता जाता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने उसे बोना नहीं सीखा। सीड के अंदर पावर है,
बीज में पावर है। एक बीज बोएंगे, एक पेड़ उगाएगा। हालेलुया। मैं यहोवा से मांगता हूं मुझे बीज दे। हालेलुया। क्या मांगता हूं? मुझे बीज चाहिए। क्योंकि एक समय मैं बहुत कंगाल था, एक समय मैं बहुत गरीब था, लेकिन उस कंगाली में, उस आत्मिक दरिद्रता में मैंने बोना सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो बोने वाले को बीज देता है, और जो बोता रहता है उसका बढ़ता जाता है, वो घटता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो वचन का बीज हो, चाहे वो फाइनेंशियल बीज हो, चाहे वो कपड़ों का बीज हो, चाहे वो जरूरतों का बीज हो, हर तरीके से मैंने बोना सीखा। जब आप बोना सीख जाओगे, आप खुद बढ़ने लग जाओगे। हालेलुया। आप उमड़ने लग जाओगे, आप बर्तनों को भरने लग जाओगे। बर्तन जब भर जाएंगे, वही बर्तन आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे। आज भरोगे, कल वो आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या किसी को समझ आ रहा है? यीशु मसीह को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ रहा है? कैसे बढ़ेंगे आप? कैसे बढ़ेंगे आप? हाँ, जब तक आप देना नहीं सीखोगे, आप बढ़ना नहीं सीखोगे, आप बढ़ नहीं पाओगे। तभी दाऊद कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं उमड़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। जैसी अभिषेक आया, सबसे पहले उसने गोलियत को मारा, जो रुकावट थी उसको खत्म कर दिया। आज अभिषेक के कारण उस हर रुकावट को मार दीजिए, खत्म कर दीजिए अपने जीवन से, और बढ़ना सीखो, देना सीखो। ऐसे भाई बहन पकड़ लो जो विश्वास में कमजोर है, डेली उनको फोन करो, वचन सुनाओ, आपको वचन आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर वचन ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, अनॉइंटिंग ओवरफ्लो होनी शुरू हो जाएगी। 4-5 बीमारों को पकड़ लो, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। ऐसे लोगों को पकड़ो जो जरूरतमंद है, उनकी जरूरतों के लिए देना शुरू करो, बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो बोता है वो बढ़ता जाता है, एक बिखेरता है उसका। मैंने बहुत कम में देना शुरू किया था, चाहे वो वचन हो, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, आज यहोवा ने बहुत बढ़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभिषेक, अगर आप चाहते हैं उमड़े, आप उमड़ना चाहते हैं, आपका जीवन ओवरफ्लो आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको देना सीखना पड़ेगा। उस विधवा ने बिना किसी टेंशन के हर बर्तन में तेल उड़ेलना शुरू किया, सारे बर्तन भर गए। अब वही बर्तन उसकी कंगाली से उसको बाहर निकालेंगे, वही बर्तन अब उसके लिए आशीष का कारण बनेंगे, वही भरे हुए बर्तन उसको उस कर्जे से मुक्त कर देंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यहोवा किसी का कर्जदार, किसी का कर्जदार, किसी का कर्जदार। हालेलुया, हालेलुया। पता है, अब्राहम से बेटा मांगा, अब्राहम ने कहा मेरा बेटा ले लो, वेदी के ऊपर रख दिया, छुरा लेकर उसको मारने चला। उसने बेटा दिया, यहोवा ने उसे तारों का वंश दे दिया। हालेलुया। अगर वो एक बेटा ना देता, आज वो तारों का वंश ना देख रहा होता। उसने देना सीखा है। एक छोटे से बच्चे ने 5 रोटी 2 मछली क्या दे दिया? आप भी कह सकते हो मेरे पास थोड़ा सा, मैं कैसे जाऊं किसी को सुनाऊं, कैसे जाऊं किसी को वचन बताऊं, कैसे किसी की हेल्प करूं? नहीं मेरे प्रियो, वो कंगाल को घूरे से उठाता है और प्रधानों के साथ बिठाता है। उस कंगाल विधवा के पास जब एलीशा को भेजा गया, एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा तेल था। उसको बताया गया था कि एलिया को देना है, लेकिन एक गोलियत उसको रोक रहा था कि अगर उसको दे देगी तो तू क्या खाएगी? मेरे पास तो मेरी जरूरत के लिए है, अगर मैं लोगों में बांट दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? हालेलुया, हालेलुया। पर एलीशा ने उसको कहा, एलिया ने उसको कहा, जा
पहले मेरे लिए लेकर आ। जो तेरे पास है उसे उड़ेल, उसे देना सीख, तब तू काट पाएगी, तब तू उमड़ पाएगी। हालेलुया। मैंने बोना सीखा और बोते बोते बहुत बढ़ गया। आज इतना बोने में चला गया कि जो मेरी सैलरी आती है वो 5-10 तारीख तक खत्म हो जाती है। हालेलुया। बोना है, क्या करना है? बिखेरना है। रेस्ट महीना कैसे चलता है? हालेलुया। यहोवा चलाता है, क्योंकि वो बोने वाले को बीज देता है, खाने वाले को रोटी देता है। हालेलुया। बोते रहते हैं, आपको पता है घट नहीं रहे, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उस विधवा ने बो दिया, उस विधवा ने बिखेर दिया। विधवा रोटी बना के ले आई, एलिया को दे दिया, एलिया ने खाया, धन्यवाद दिया। ओ, अब विधवा के पास कुछ नहीं। विधवा सोच रही अब मैं और मेरा बेटा क्या खाएंगे, लेकिन यहोवा कर्जदार नहीं है। जैसे अंदर गई, उसकी कुप्पी भरी हुई है, उसका बर्तन भरा हुआ है, अब वो उमड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। हालेलुया। एक लड़के ने 5 रोटी 2 मछली दे दी। यीशु किसी का कर्जदार, उसने देना सीखा, मेरे यीशु ने उसे उमड़ना सिखा दिया। 5 रोटी 2 मछली दी थी, यीशु ने 12 टोकरे वापस किए। हालेलुया, हालेलुया। वो बड़ा तरीका यहोवा है, वो बढ़ाने वाला यहोवा है। अभिषेक के कारण जो जुआ आपके ऊपर है, जो कर्ज, बीमारी, शराब आपके ऊपर है, वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। पर आज से लाइन में नहीं लगना, आज से मांगने वाले नहीं बनना, देने वाले बनना है। अब्राहम की बीवी बांझ थी, यहोवा कहता अब्राहम जा बांझों के लिए प्रार्थना कर। लोग कहेंगे खुद की बीवी तो बांझ है, प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? बांझों के लिए। आप खुद बीमार हो सकते हैं, जाओ बीमारों के लिए प्रार्थना करो। आप खुद गरीब हो सकते हैं, जाओ गरीबों को दे दो। उस गरीब विधवा ने 2 तमड़ियां थी, दे दिया। जब दे दिया, वो दांत से काट लिया। हालेलुया। यही कुंजी है बढ़ने की, यही कुंजी है उमड़ने की। दाऊद ने देना सीखा, कंगाल विधवा ने देना सीखा, उस विधवा ने देना सीखा। मेरे प्रियो, वो बढ़ने लग गए, वो ओवरफ्लो होने लगी। मेरा यीशु किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपके जीवन में वो चीज अभिषेक देता है, ना केवल आपके लिए पर बहुतों के लिए देता है। अगर उसे दबा लोगे, आपकी आशीषें रुक जाएंगी। जो वचन आपके अंदर बोया गया है, उसे दबा लोगे, आपकी आशीषें रुक जाएंगी। आपको क्यों वचन नहीं आते? आप क्यों दूसरों को सुसमाचार नहीं सुना पाते? आपको क्यों वचन याद नहीं रहते? आपने सुना, दबा के रख लिया। और वचन कहता है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है। एक नौकर के पास मालिक ने बुलाया, 5 तोरे दिए, उसने जाकर 5 और कमा लिए। क्या किया? उसे लेन देन किया। एक को 2 दिए, उसने 2 और कमा लिए। एक को 1 मिला, उसने दबा के रख लिया। आज तोरे मिल रहे हैं आपको, आज वचन मिल रहा है आपको, दबा के मत रख लेना, हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाके। जिसको चाहो वचन शेयर कर दो, इस वचन को खुद सीखो और दूसरों को जाकर सिखाओ। हिसाब देना पड़ेगा आपको, ये तोड़े मिल रहे हैं आपको अगर बढ़ना है तो। अब जाओ 5 लोगों को वचन सुनाओ, जिंदगी में वचन ये नहीं भूलोगे आप, जिंदगी भर ये वचन आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने देना सीख लिया है। हालेलुया। जरूरी नहीं है पुलपट पे खड़े होकर प्रचार करना है, यहीं पर देना होता है। आप जहां हैं वहां दे। मैंने भी ऐसे ही सीखा है। जब मेरे पास थोड़ा वचन आता था, मैं उसे जाकर लोगों को देना शुरू करता था। कोई सुने ना सुने, मैं जबरदस्ती देता था। हालेलुया। और मैं पढ़ने लग गया। हालेलुया। जब जो कलीसिया में सुनता था, उसे बांटना शुरू किया। जो मेरे पास आता था, उसे बिखेरना शुरू किया, उसे देना शुरू किया। मैं बढ़ने लग गया। अब्राहम बढ़ने लगा, सारा बढ़ने लगी, इसहाक बढ़ने लगा, याकूब बढ़ने लगा। वो लड़का छोटा,
छोटे से बच्चे ने जो 5 रोटी 2 मछली दी थी, ओ 5 और 2 ही नहीं रहे, 12 टोकरे बन गए थे। हालेलुया। क्योंकि जो देता है उसे दिया जाएगा, जो देता है उसे दिया जाएगा। अगर आप देते हैं आपको स्वर्ग का यहोवा देगा और आपके पास बहुत हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप आशीष का मूल होने के लिए बुलाए गए हैं, आप चमत्कार बनने के लिए बुलाए गए हैं, आप भविष्यवाणी करने के लिए बुलाए गए हैं, आप राजा होने के लिए बुलाए गए हैं, आप याजक होने के लिए बुलाए गए हैं। ये अभिषेक आज आपको दिया गया है। इसे बोना सीख लीजिए, इसे उगेलना सीख लीजिए, आप बढ़ने लग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं हम, आशीष पाई हमने। जितनों ने आशीष पाई जोर से हालेलुया बोलेंगे। जितने लोग इस वचन को आगे जाकर सुनाएंगे वो हालेलुया बोले। क्या आप एक बार फिर से अपने पड़ोसी से कह सकते, आज के बाद मैं वो पुराना जीवन लेकर नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, आज के बाद मैं एक चमत्कार बन जाऊंगा, आज के बाद मैं बोने वाला बन जाऊंगा। हालेलुया बोलो, दबा दबा कर। आज से मैं कभी नहीं कहूंगा मैं परेशान हूं, बोलो। मैं कभी नहीं कहूंगा मैं बीमार हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं हमेशा कहूंगा मेरे पास अभिषेक है, मेरे पास अभिषेक है, मेरे पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहेंगे ये अभिषेकत बास है, ये अभिषेकत बहन है, ये अभिषेकत भाई है, ये अभिषेकत जवान है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपने इस वचन को सीख लिया है, अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है, आप चेंज हो जाएंगे। हालेलुया, आप टोटली बदल जाएंगे। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। ओ सच में अभिषेक के कारण ओ वो जुआ तोड़ डाला जाएगा, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हर गोलियत जो आज आपके सामने है, ओ एक दीवार बन के खड़ा है, वो गिरा दिया जाएगा अभिषेक के कारण। हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। अब्बा, हम यशुआ है मशियाक में आपके पास आते हैं। आज वो फ्रेश अनॉइंटिंग, आज वो फ्रेश अभिषेक, हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाए। अगर वो अभिषेक आप अपने जीवन में चाहते हैं, आपका पिता यहाँ है, पवित्र आत्मा यहाँ है, मांग लीजिए। मेरे कहने से नहीं, पर जब वो आप उसे पुकारेंगे वो आपको दे देगा। हालेलुया। वो आपके अंदर उठेल देगा। हालेलुया। वो आपको भर देगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग के महामहिम, स्वर्ग में विराजमान यहोवा, आज जो तू हमारे बीच में विराजमान है, ओ देने वाला है, क्योंकि बाप ने जहान से मोहब्बत की, अपना बेटा दे दिया। बेटे ने जहान से मोहब्बत की, अपने प्राणों को क्रूस के ऊपर दे दिया। और उसके मानने वाले जो उससे मोहब्बत करते हैं, वो भी अपने आप को दूसरों के लिए दे देते हैं। ओ हमें वो देने वाला सुभा दे पिता, आज देने का वरदान दे अब्बा, आज स्वर्ग से मुझे देने का वरदान दे, आज हमें देने का वरदान दे कि हम देने वाले बन जाए, हम बोने वाले बन जाए। ओ हम हर तरीके से बोए, जो हमारे पास है वो हमारा नहीं है, हमें दिया गया है देने के लिए। हालेलुया। हमें दिया गया है देने के लिए, बिखेरने के लिए, क्योंकि एक जो बिखेरता है उसका बढ़ता जाता है, और जो कंजूसी करता है उसका घटता जाता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे,
ले चल मुझे, ले चल मुझे मेरे सिंहासन के पार, ले चल। पुकारे 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 मुंह खोल कर, पुकारे पुकारे हालेलुया। आज उस सिंहासन के पास आप उस यहोवा की प्रस्तुति करते हैं जो देने वाला है। हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए मैं भी प्यासा हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए मैं भी हूँ तेरे लिए। ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता,
हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपके सिंहासन के पास हैं। आज हम चाहते हैं इस वक्त जितने आपके बच्चे आपकी उपस्थिति में हैं, इन्हें सामर्थ्य अभिषेक से भर। वो राजा का अभिषेक, वो याजक का अभिषेक, वो भविष्यवक्ता का अभिषेक आज से इनके जिंदगियों के अंदर सामर्थ्य रूप से काम करने पाए, सामर्थ्य रूप से काम करने पाए। आज से ये एक चमत्कार होकर बदल जाए। आज से इनकी जिंदगियां देने वाली हो जाए। आज से ये बीज बोने वाले हो मेरी महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए। और आज ये वचन जो इनकी जिंदगियों में बोया गया है 100 गुना फल लेकर आने पाए आपकी महिमा के लिए। आप हमारे जीवनों के से फल चाहते हैं। खादिम को आपके हाथों में, कार्मेल प्रेयर माउंट को आपके हाथों में, पास्टर प्रवीण को, उनके परिवार को, घर को आपके हाथों में। आज की इस प्रार्थना सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपका बड़ा अभिषेक, आपकी बड़ी अनॉइंटिंग हर एक के जीवन में बहुतायत से काम करे आपकी महिमा के लिए। मेरे बच्चे तुझ में बढ़ते जाए, फल लेकर आए। आज से वो कंजूसी का सुभाव, आज से वो सरफा करने वाला मन इनसे दूर हो जाए। आज से उदारता से देने वाले बने, बिखेरने वाले बने, वचन को बोने वाले बने, सुसमाचार सुनाने वाले बने। यही महिमा होने पाए, यही महिमा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। हम सारा आदर, महिमा, जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह, हम आपके कदोश में होकर मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने सच में आनंद करा वचन का? वचन के बारे में क्या सीखा है? हालेलुया, क्या सीखा? बोलने वाला कौन बनता है? जिसके पास होता है। हालेलुया। कभी कभी लोग सोचते हैं अरे मैं बीमार हूँ, दूसरों को शुभ समाचार क्यों सुनाए? अरे आप बीमार हैं, मगर आपको यीशु का शुभ समाचार दूसरों को सुनाना है। लोग बोलेंगे आप चंगाई नहीं हुई। हालेलुया। वो आपके द्वारा भी लोगों को चंगाई दे देगा। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं गरीब हूँ मगर बहुतों को धनवान बना देता हूँ। हालेलुया। ऐसा अभिषेक हमारे जीवन में जब होता है तो हमारे जीवन से बिखरता है, हमारे जीवन से कार्य करता है। इस संसार में बहुत लोग हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, मगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप उसकी योजना के साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको सौ तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और हम अपनी सभा को यहीं पे हम रोकते हैं, क्योंकि आप भी बड़े टाइट हैं और बहुत जल्दी आप समय पे आए, इसलिए हमने आपके लिए भोजन की भी व्यवस्था कर रखी है। हालेलुया। आप बिल्कुल खाना खा के जाएँ। और आज हमारे बीच में एक बेटी का जन्मदिन है, हम चाहते हैं उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। कोई है हमारे बीच में जिसकी बेटी का जन्मदिन है? किसी का जन्मदिन है आज?